सभी आज मांगे ये परमेश्वर ये दुआ है आज, और आज हमें दीजिए परमेश्वर। आज जितने लोग यहाँ पे हैं मेरे खुदा, आज इनके जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष खुलने पाए, तेरी बरकत आज खोलते हैं इनके जीवन में मेरे खुदा। आज वो खट्टी आज इनके जीवन को छोड़ के चले जाए, आज वो दुख पीड़ा समस्या आज इनके जीवन को छोड़ के चले जाएंगे परमेश्वर। आज ये दुख में नहीं, आज ये सुख के लिए बनाए गए हैं। आज इनके बिजनेस खुदा, इनके काम काज, इनके जॉब में आज बरकत मिले खुदा। आज जो बीमार है मेरे खुदा, आज वो चंगे होकर जाए के नाम से। आज तेरी आशीष इनके जीवन में हम खोलते हैं परमेश्वर, तेरी हर आशीष को खोलते हैं मेरे परमेश्वर। आज ये स्वस्थ मिले, चंगे रहे मेरे खुदा। तो अपना वचन भेज परमेश्वर और हम सबसे बोल अपना देगा। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, आज हम सबको आशीष दे, बड़ी बरकत दे, बड़ी चंगाई दे, बड़ी छुटकारा दे मेरे खुदा। हम सब आशीष हों, आज इनके घर परिवार, इनके बच्चे ब्लेस हो मेरे खुदा, और तेरी महिमा करने पर धन्यवाद। हम सबकी प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर सबके जीवन को आशीष देने वाला होता है। आज आप आशीष हैं। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर में यदि हम हैं तो परमेश्वर का वो ब्लेसिंग है कि आपको लगता है कि मेरा काम नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि ये परमेश्वर के काम को किसी ने नहीं देखा। समझ रहे हो? यीशु मसीह संसार में था, किसने जाना? उसके चेले को भी समझ में नहीं है। समझ गया? तो हम जब परमेश्वर में हैं तो किसी को समझ नहीं आता कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे काम करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा काम कैसे होगा। वो एक काम कभी नहीं करता। आप एक चीज मांगो वो मिलेगा, लेकिन जो आपको आवश्यकता है वो पहले मिलेगा। हालेलुया। समझ गया कि परमेश्वर कैसे देता है? एक चीज कभी नहीं देता, पूरे घर परिस्थितियों को सुधार देता है। हालेलुया। वो एक चीज कभी नहीं देता परमेश्वर। हम जिस खुदा को जानते हैं ना, वो परमेश्वर कभी एक चीज वाला परमेश्वर नहीं, कभी एक चीज को नहीं सोचता। हालेलुया। समझ गए? तो परमेश्वर आज हम सबको ब्लेसिंग देगा। वो एक ब्लेसिंग नहीं देगा, वो एक ब्लेसिंग कभी आपको नहीं देगा। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, आपको लगेगा कि मैं ये आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। आपका कोई खा नहीं सकता, व्यर्थ में कभी आपका कोई खर्च नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ गया? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बोलता है कि मार्ग में यदि हमें जिस रास्ते में चलना होता है ना, वो परमेश्वर तय करता है। मैं आपको बताता हूं कि दाऊद के पीछे जब साउल खड़ा हुआ था, साउल हमेशा उसके पीछे लग गया था कि दाऊद राजा जब बनाया गया तो दाऊद के पीछे लग गया था कि दाऊद को मार दो। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, साउल से मार नहीं पाया। एक बार वो भी परमेश्वर का चुना हुआ था, वो भी परमेश्वर का जन था। साउल को भी राजा बनाया था, परमेश्वर नहीं बनाया था। लेकिन साउल की गलती की वजह से उसको राजा से हटाया गया। हालेलुया। जब साउल उसके पीछे जब चलने लगा
एकदम पीछे ही पड़ गया उसका, समझ गया कि उसके पीछे ही लग गया कि मैं उसे मार दूंगा। एक बार जब परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर बोले कि दाऊद को मेरे हाथ कर दे, बोले बिल्कुल मैं तेरा हाथ कर दूंगा। पता है उसके हाथ कर दिया, लेकिन साउल उसे पकड़ नहीं पाया। समझ गया? साउल को जो स्कार्फ रखा हुआ था ना, क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, जो आदमी लोग रखते हैं क्या बोलते हैं उसको? तौलिया, क्या बोलते हैं उसको? अरे स्कार्फ को जो रखते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको? तौलिया, हाँ गमछा, क्या गमछा। साउल एक बार वो गमछा रखा हुआ था, दाऊद उस गमछा को लेके चला गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर साउल के पास भेज दिया था, समझ गया? लेकिन साउल उसे पकड़ नहीं पाया दाऊद को। जब परमेश्वर में हम होते हैं ना, तो आपको लगता है कि परमेश्वर आपके दुश्मन के हाथ में भी कर देगा, तो भी आपको पकड़ नहीं पाया। समझ गया? वो परमेश्वर को हम जानते हैं, वो हमारा मार्ग तय करता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता की किताब में लिखा हुआ है, उसका 143 उसका 8 में पढ़ी। इधर कौन सा चर्च लग गया भाई? अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी से पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से तुझे चलना है वह तुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? अपनी करुणा के बाद मुझे शीघ्र सुना। दाऊद बोल रहा है कि अपनी करुणा के बाद मुझे शीघ्र बता के मुझे कौन सा रास्ते में चलना है, क्योंकि मेरे पीछे कौन लगा हुआ है? साउल लगा हुआ है। हालेलुया। मुझे कौन से मार्ग में चलना है मुझे बता। आपने कभी प्रार्थना किया, परमेश्वर से क्या मांगा? कभी मांगा आपने कि मुझे कौन से रास्ते में चलना है? कभी किसी ने नहीं मांगा। समझ रहे हो? आपको यदि प्रार्थना करने का मौका दिया जाए ना, क्या मांगोगे पता है? क्या मांगोगे? कोई बताएगा क्या मांगेगा? वो तो अभी सुंदर प्रभु के रास्ते में चलना तो है ही, लेकिन मांगोगे थोड़ी कि मुझे कौन से रास्ते में चलना है। तुम तो पहले याद करोगे कि मेरे घर में क्या क्या जरूरत है। समझ गया? यदि तुम्हें बोलने का मौका दिया जाए, मांगने का मौका दिया जाए कि यीशु मसीह आएगा आपके पास, बोलेगा फिर बोल तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हो? तो हमें मांगना कैसे? दाऊद क्या मांग रहा है कि परमेश्वर बोलता है कि मुझे किस मार्ग में चलना है, कैसे रास्ते में चलना है मुझे बता। हालेलुया। तुम्हारा मार्ग कौन तय करता है? तुम्हारा रास्ता कौन तय करता है? पता है? वो परमेश्वर करता है। जिस रास्ते में हम चलते हैं ना, हमें मांगना है कि परमेश्वर मेरे रास्ता जो है वो एक अच्छाई का। हालेलुया। एक अच्छाई के रास्ता यदि मांग रहे हो, कभी आप यदि बोल के चलोगे, कभी वो बुराई रास्ते में कभी नहीं चलोगे। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अच्छा ही होगा। जिस दिन तुम अपने काम पे जाते हो कि बोल के जाओ कि परमेश्वर आज जिस कार्य में मैं जा रहा हूं, बोलना मेरी ब्लेसिंग खुले। समझ गया? क्योंकि वचन में लिखा है तुम जिस जगह जाते हो, बोले उस जगह के लिए तुम आशीष का कारण। आपके जाने से, आपके काम करने से, पता है कि आप जहाँ पे जिस फैक्ट्री में काम करते हो, आपके पैर रखने से वो फैक्ट्री भी आशीष है। पता है आप लोग परमेश्वर के कीमती लोग हो, चुने हुए लोग हो। आपको परमेश्वर ने ऐसे बाहर निकाला है, ठहरा दिया। दुनिया में कई सारे लोग हैं, कई तरह की आराधना कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि सच्चाई का रास्ता क्या है। जिस दिन आप मांग के जाते हो कि परमेश्वर आज मेरी रास्ता को सही कर,
जिस दिन बोल के जाते हो कि परमेश्वर मैं कौन से रास्ता में चलूं, हालेलुया, उस दिन परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग तैयार करता है, रास्ता को खोलता है उसमें। जब मांगोगे ही नहीं, बस मुझे ये दे दे परमेश्वर, वो दे दे परमेश्वर, ऐसे लिस्ट बना के बैठ जाओगे, अब लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, और वचन भी बोल दोगे मांगोगे तो, और मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तुम मांग ही गलत रहे हो। वचन में लिखा गया है कि उसकी धर्म और राज्य की खोज करो। क्या करो? उसकी राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी ये राशन पानी सब तुमको मिलेगा, गाड़ी मोटर सब, पैसा कौड़ी सब मिलने वाला है। हालेलुया। बस वो रास्ता हमें तय करना है कि वो परमेश्वर से मांगना है कि मेरी रास्ता कौन सा हो, मुझे बता। राजा दाऊद को जब परमेश्वर इधर से उधर दौड़ा रहा था, राजा दाऊद दौड़ रहा था, साउल उसके पीछे था, लेकिन पकड़ नहीं पाया, मार नहीं पाया। फिर भी राजा दाऊद जानता था कि राजा दाऊद को परमेश्वर एक बार भी दर्शन नहीं दिया था, एक बार भी। समझ गया? वो इमेजिन करता था, सोचता था वो कि परमेश्वर मेरे साथ है और वही मुझे बचा रहा है। और सच में परमेश्वर बोलता है कि मैं दाऊद के साथ हमेशा। हालेलुया। यदि परमेश्वर के साथ आप रास्ता तय करना चाहते हो, यदि परमेश्वर के साथ आप चलना चाहते हो, तो खुदा से मांगो कि परमेश्वर वो रास्ता मुझे बता। हालेलुया। आज मनुष्य पता है वो परमेश्वर की बातों पे नहीं, अपनी इच्छाओं पे चलता है। समझ गया? आज जितने लोग हैं सब क्या करते हो? धार्मिक बातों पे मन लगाते हो नहीं? कितने लोग धार्मिक हैं? कोई नहीं, सब पापी हैं। हालेलुया। सब धार्मिक लोग हैं? नहीं है, बस धार्मिक ही रहो। हाँ, कितने लोग हैं धार्मिक? यहाँ धार्मिक बातों पे मन लगाते हैं, दुनिया धार्मिक बातों पे मन लगा रहे हैं। आप लोग नहीं लगा रहे, बड़े अच्छे आदमी हो आप लोग। हालेलुया। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग कि धार्मिक बातों पे मन नहीं लगाते। थैंक यू जीसस। तो किस बातों पे मन लगाते हो आप लोग? हाँ, कौन बोला भाई? कौन से बातों पे मन लगाते हो? धार्मिक। वेरी नाइस। आज अपने आप को हम क्या बना रहे हैं? धार्मिक बना रहे हैं, लेकिन हम धार्मिक है नहीं। समझ गया? हो आप लोग धार्मिक? यही तो पहचानना है कि यही तुम्हारा रास्ता है कि यदि परमेश्वर में हम हैं, या हम धार्मिक हैं या आत्मिक हैं। कौन से बातों पे हमें मन लगाना है? हमें तो पता ही नहीं कि हमारा रास्ता कौन सा है। बोलो, आज चर्च से निकलने के बाद बोलो कौन सा रास्ता है। कोई यदि आपको पूछ लिया कि आज किसकी आराधना करके आए, क्या बताओ? हाँ, यदि आप लोगों को पूछा जाए तुम आराधना किसकी करते हो, क्या जवाब दो? बस परमेश्वर की। कौन है परमेश्वर? वो जीवित परमेश्वर कौन है? हाँ, किसने जाना, किसने देखा? कौन जानता है उस परमेश्वर को? तुमने तो वो रास्ता मांगा ही नहीं उस खुदा को कि तुम उसको जवाब दे सको। आज आप जवाब नहीं दे सकते कि परमेश्वर मुझे किस रास्ते में चलना है, कहां चलना है, तुम्हें तो पता ही नहीं है। हालेलुया। सब अपने बुद्धि पे बीमार पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिए। पहले तो 4 दिन इलाज करवा के पहले देखोगे, पादरी से भी पूछ लोगे, डॉक्टर बोलते हैं ठीक है पादरी, फिर बताएगा वो गिर चौक में निकली है। हालेलुया। समझ गया? ये गांधी ने ना सबको निप्पी बना दिया है। हालेलुया।
समझ गया? तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जीवन कहाँ जाएगा? आज रात में रात भर बुखार पकड़ा, बस सुबह डॉक्टर ही देखना है। हमारा रास्ता कौन सा है? क्या मांगना है? हमें पता ही नहीं कि पहला काम हमें क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हाँ, अभी क्या पढ़ रहे थे आप? अपनी करुणा के बाद मुझे शीघ्र बता, क्योंकि मैं तुझी पर क्या रखा है? भरोसा रखा है। वो परमेश्वर पे क्या रखा हुआ है? भरोसा रखा हुआ है। यदि हमारा जीवन यदि परमेश्वर पे भरोसा है तो मांगोगे और आज आपको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यशायाह 30:21 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ें। यदि तुम सही मांग रहे हो, सही रास्ते में चल रहे हो, एक आत्मिक जीवन जी रहे हो, धार्मिक नहीं, आत्मिक जीवन जियो, एक स्पिरिचुअल तुम्हारा लाइफ होगा, परमेश्वर से तुम्हारा यदि कनेक्शन होगा, हर घटी आपको लगता है कि आज मैं घटी में हूं, हर चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा हो। आज बीमार आप हैं, लगता है कि मैं बीमार हूं, लेकिन आप बीमार नहीं हैं। यदि परमेश्वर के वचन को देखें, पढ़े, समझे तो यदि परमेश्वर के साथ संबंध है तो आप बीमार नहीं हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है? हालेलुया। हाँ, वचन पढ़े। जैसे आप 30:21 अशूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा। यशायाह 30:21 30:21 जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर से मांगोगे, जब परमेश्वर तुम्हारे संबंध में रहेगा कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना के रखे हो, समझ गया? जब तुम परमेश्वर से आमने सामने ऐसे बातें करने लग रहे हो, ये परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे वो रास्ता बताओ, मुझे दिखाओ रास्ता जिसमें मैं चलने पाऊं। और वो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि यशायाह की किताब में पढ़ लेना 30:21 में, उसमें लिखा है जब तुम दाएं या बाएं मुड़ो, समझ गया? जब तुम दाएं बाएं मुड़ो, पीछे से परमेश्वर का वचन आपके कानों में डाला जाएगा और क्या बोलता है? रास्ता यही है, इसी में चलो। हालेलुया। रास्ता कौन सा है? यही है, इसी रास्ता में तुम चलो। तुम्हें इधर उधर दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है। ये कब होगा? ये कब होगा ऐसा? जब तुम्हारा संबंध परमेश्वर से होगा। और राजा दाऊद को परमेश्वर ऐसे रास्ता बताता गया कि इसमें तू दौड़, साउल इस रास्ते में नहीं है, तू उस देश को जा, उस शहर को जा, साउल उस शहर में है। हालेलुया। समझ रहे हो? जब तुम परमेश्वर से तुम्हारा संबंध होगा, जो प्रार्थना करोगे, उस परमेश्वर से मांगोगे, तब ये वचन तुम्हारे जीवन में। आज हम क्या मांग रहे हैं? आज चल रहा है तो चल रहा है, बस घटी हो रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर घटी क्यों है? मुझे परमेश्वर बता कि मैं कहां पे काम करूं, किस रास्ते में चलूं, मैं कौन सी जगह में ब्लेसिंग हूं, किस जगह काम करूंगा तो मेरे जीवन में ब्लेस होगा, किस जगह में काम करूंगा, कौन से काम करूंगा, परमेश्वर मुझे बता। जब तुम परमेश्वर को पहले स्थान दोगे, हर बात परमेश्वर आपको बताएगा, हर चीज बताएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हर चीज आपको बताएगा परमेश्वर, हर समय आपको वो रास्ता दिखाएगा। जब भी तुम भटक जाओगे, परमेश्वर पीछे से बोलेगा कि रास्ता यही है। हालेलुया। हमें दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गया? आज हमारा जीवन कहाँ है? परमेश्वर हमें भटकने के लिए नहीं लाया यहाँ पे।
हमें अंधकार में घूमने के लिए नहीं आए इधर उधर, हम भटक रहे हैं इधर उधर, मारे मारे फिर रहे हैं। हालेलुया। हमको पता ही नहीं कि परमेश्वर में चलना कैसे है, हम भटक रहे हैं, बस चल रहे हैं इधर, जो हमको अच्छा लग रहा है चल रहे हैं। हाँ यहाँ चलो वहाँ चलो, ये कर रहे हैं, हाँ चलो चलो, संडे नहीं चल कोई बात नहीं, आप छुट्टी कर लेते हैं, चलो। अरे सच्चाई को जानो, लेकिन तुम सच्चाई को जानोगे ना, ये खुदा को जानोगे जिस दिन, मैं आपको बताता हूँ कभी भी तुम भटकोगे नहीं, कभी कोई इंसान तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा, कोई इंसान तुम्हें व्यर्थ में नहीं खाएगा। तुम मांगो तो सही उस खुदा से सही, परमेश्वर मुझे बता, ये वचन को पढ़ो, परमेश्वर मुझे बता मुझे कौन से रास्ते में चलना है, वो मार्ग कौन सा है जिसमें मैं चलूं। आज हर सुबह हम पूछें कि परमेश्वर आज मेरी रास्ता को बता कि आज मुझे कौन सा रास्ता में जाना है, आज कौन सा सफर को तय करना है जिसमें मैं मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम काज के लिए मैं ब्लेसिंग करूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, तो तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हो, तो फिर आज तुम जिस जगह जाओगे उस जगह के लिए तुम ब्लेसिंग। मुझे कुछ दिन पहले किसी का प्रार्थना निवेदन यही आया था कि बोले मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ लेकिन वहां मुझे पैसे की नहीं बचती। क्यों नहीं बचता, किस लिए नहीं बचता? यदि तुम परमेश्वर के जन हो तो 10 रुपया भी तुम खा नहीं पाओगे, 10 का नोट रहेगा ना उसे तुम खा नहीं पाओगे, सोच में पड़ जाओगे कि 10 का नोट कहां खर्च करूं। हालेलुया। लेकिन घटी क्यों रहता है? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा मार्ग कौन सा है, वो खर्च करने का रास्ता कौन सा है, पाने का रास्ता कौन सा है। हालेलुया। समझ रहे हो? आज आपको बताता हूं कि यदि आज ये वचन सुन रहे हो आप, यदि आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है, आज अपने आत्माओं को खोलो कि परमेश्वर सब यहाँ काम कर रहे हैं, सब अपने जीवन के लिए सब कुछ चाहिए, सबको ब्लेस होना है, सबको बढ़ना है। यदि आप अपना समय यहाँ पे उस खुदा को दे रहे हो, इस गर्मी में पसीने बहाते हुए, और तुम्हारे जीवन में घर जाके वही तुमको मिले, तो उससे ब्लेसिंग नहीं बोला जाता। ब्लेसिंग उससे बोला जाता है कि यदि तुम घर में जाके निराश होते हो, यहाँ से जाके आनंद से हो, परमेश्वर को बोल रहे हो कि तुम घुटने टेक रहे हो, जब निराशा आ रहा है अपने जाओ कमरे में घुटने टेको, बोलो कि परमेश्वर ये निराशा क्यों है, यदि आपका वचन मेरे जीवन में पूरी है, आज ये निराशा क्यों, किस लिए? हालेलुया। समझ गया? जिस मार्ग में मुझे चलना है बता, वचन में लिखा है जिस मार्ग में मुझे चलना है बता मुझे। राजा दाऊद जब भाग रहा था इधर उधर, जबकि वो बच रहा था, फिर भी वो दाऊद पूछ रहा है परमेश्वर से, बोलता है कि मुझे जिस मार्ग में चलना है बता मुझे। वो थक चुका था भागते भागते, आज आप थक चुके हैं भागते भागते, आज पूछो उस खुदा से, आज जाना अपने घर पे पूरे हफ्ते खुदा से यही मांगना कि परमेश्वर मुझे बता, मुझे कौन से रास्ते में चलना है, मेरी मार्ग कौन सा है मुझे बता, मुझे दिखा वो रास्ता जिसमें मैं चलूं, जिसमें मेरा परिवार मेरे बच्चे चले, मुझे दिखा वो रास्ता। हालेलुया। समझ रहे हो आप सब लोग? हमें हाथ पांव मारने के लिए नहीं भेजा परमेश्वर ने, हमें भटकने के लिए नहीं भेजा परमेश्वर ने। समझ गया? आप सब दूसरे को बताओगे तुम्हारा पिता कौन है? राजा है। अच्छा जी, कैसे राजा है बता? वो परमेश्वर तो वाकई राजा है, लेकिन आपके लिए राजा नहीं है वो, क्योंकि आपने मांगा ही गलत है। तुम किसके बच्चे हो? बोले राजा के बच्चे। घर में जब 2 दिन बाद पता चल रहा है इसके घर उसके घर मांग रहा है, आपको देखने वाला सुनने वाला भी बोलेगा तुम कैसे राजा हो, तुम्हारा बाप कैसे राजा है। हालेलुया। तो मान के किसके घर वो, मेरे घर में ये खटी हो गया, थोड़ा सा दे दोगे क्या? आज के लिए चला दोगे क्या? अरे तो जब तेरा बाप राजा है तो मेरे घर में खटी कैसे?
यही तो हमें मांगना है। सच्चाई हमको पता ही नहीं है। बोल रहे राजा के संतान है, किसकी आराधना कर रहे हो? नहीं जी, हमारा परमेश्वर राजा है जी, देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मांगना हमें सही है, वाकई को परमेश्वर देने वाला है। सब कुछ आप सही जान रहे हो, सब कुछ सही है। तुम्हारा परमेश्वर राजा है, तुम्हारा बाप राजा है, सब कुछ वही है, पर मांग हम गलत है। सब हमें पता है कि वो मांगेंगे हमें मिलेगा भी, लेकिन मांगेंगे नहीं। किसको मांगेंगे? आज पैसे की घटी हो जाए, दौड़ोगे 10 लोगों के पास। तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ जाए, आज खुदा के सामने नहीं बैठोगे, बल्कि सुबह से निकलोगे, पहले तो लिस्ट तैयार करोगे, ये भाई के पास जाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, पहले उसके पास जाऊंगा। 8-10 लोग का लिस्ट बनेगा ऐसे, और सब जगह आपको निराशा मिलेगी। तो जितने जगह जाओगे सब जगह आपको निराशा मिलेगा। बोलेगा अभी तो 1 घंटे पहले आया होता तो मैं तेरे को ही दे देता। यही सब सुनने मिलेगा आपको। और आप लौट के आओगे, फिर जाके आप कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, तब तुम क्या करोगे? कमरे में जाके रोने लगोगे, घुटने टेकने लगोगे खुदा के पास। और वही चीज यदि पहले बोलते, वही घुटने पहले टिकाए होते, तो जिसके पास तुम जाते ना, परमेश्वर वही मार्ग तय करता। कि परमेश्वर आपको बोलता कि नहीं, तुम इस व्यक्ति के पास जाओ, ये इसके पास से तुम बोलोगे। हालेलुया। तो हम पहले क्या करना है? पहले हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, पहले अपनी दौड़ पे दौड़ेंगे, बाद में थक जाएंगे तब परमेश्वर के पास आएंगे। और जहां से परमेश्वर वो ब्लेसिंग खोलना था, वो भी बंद कर चुका होता है। तो उसके बाद तो 2 दिन और वो करते रहो भाई, भटकते रहो हैं। हमें परमेश्वर ने भटकने के लिए नहीं बुलाया, हमें अंधकार में ऐसे घूमने के लिए नहीं बुलाया। हमको परमेश्वर ने इसलिए चुना है। आज इस जगह बैठ के अपना समय खुदा को दे रहे हो, तो वो इसलिए नहीं दिया है कि तुम यहाँ भटकते रहो। यहाँ हम ब्लेसिंग के लिए आए हुए हैं, यहाँ हम आशीष के लिए आए हुए हैं, यहाँ हम बढ़ने के लिए आए हुए हैं। उसकी धर्म और राज्य की क्या है? उसकी धर्म और राज्य क्या है? यही तो है जो आज आप वचन सुन रहे हो, उसके राज्य और धर्म यही तो है। यदि ये वचन आज सुन रहे हो, तो आज अपने उसके धर्म और राज्य की खोज करते हुए यहाँ तक पहुंचे हो, और आज अपने जीवन में वो वचन को पूरा कर रहे हो, और आपको वो सारी वस्तुएं आपको घर जाओगे मिलेगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हो? यदि आप यहाँ ढूंढ के आ गए हो, परमेश्वर के यहाँ मांग के जा रहे हो, और वो चीज तुम्हें अपने घरों में मिलने वाला है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो आज परमेश्वर में हमें कैसे मांगना है, हमें चलना कैसे है, हमको पता होना चाहिए। हमें पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज सही रीति से मांग के जाओ। आज आपको इस जगह पे बैठे हो, आज जब हम प्रेयर करेंगे, आज हम आप घुटने टिका कर जाना। आज बोलना कि परमेश्वर मैं अपने घर में जाऊं, बोले हर घटी को पूरा होते पाऊं। समझ रहे हो? यदि आपको पैसे की भी जरूरत है, तो आज वो मांग के जाना। यदि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा बाप यदि राजा है, तो राजा के पास सब कुछ होता है, धन दौलत महिमा सब कुछ होता है, और आपको सब कुछ आज मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपका बिजनेस भी दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो मांगना है कि आज क्या मांगना? आज तो मांगना बुद्धि, कि परमेश्वर मुझे वो बुद्धि दे, मुझे वो मार्ग दिखा। समझ गया? जिसमें मैं चलूं और मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। समझ गया? आज मैं आपको बताता हूं कि आज मांगोगे और आज पाओगे यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता उसका 32 का 8 में लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस। जल्दी पढ़े, जल्दी से 32:8 को पढ़ें। जल्दी पढ़िए। भजन संहिता उसका 32 का 8 पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? यदि तुम मांग रहे हो, जिस रास्ते को मांग रहे हो, पहले तुझे क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगा।
यदि तुम मांगना चालू करोगे, जब तक तुमको बुद्धि नहीं मिलेगा कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। पहला चीज परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि देता है, ताकि तुमको वो बुद्धि से काम करना है कि पहले परमेश्वर मैं क्या करूं, वो बुद्धि पहले देगा। हाँ हाँ। और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। समझ गया? परमेश्वर के वचन में इससे पहले क्या पढ़े? यशायाह की किताब में बोलता है तुम दाएं बाएं मुड़ोगे तो मैं बताऊंगा कि यही रास्ता है तुम्हारा, इसी में चलो, इधर उधर ना मुड़ो। इसमें क्या लिखा है? मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा वो अगुवाई करेगा। मतलब तुम मांगोगे, आज तुम मांगोगे और तुम पाओगे कि परमेश्वर बताएगा कि तुम्हें कौन से रास्ते में चलना है। चलो, हालेलुया। समझ रहे हो कैसे? जब तुम मांग रहे हो, यहाँ पे घुटने टेक के रो रहे हो कि परमेश्वर मेरा ये वाला काम रुका पड़ा है, परमेश्वर मेरे घर में बीमार है, परमेश्वर मुझे शादी भी करना है, मेरे घर में पैसे भी नहीं है। परमेश्वर उसी टाइम बोलेगा कि नहीं, तुम्हें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कैसे? बोले तुम एक नया अगुवाई कर पाओगे, तुम्हारा रास्ता यहाँ पे खुलने वाला है, तुम्हें एक घटी यहाँ पे पूरा होगा, तुम्हारे पैसे यहाँ से आएगा, तुम्हारा बिजनेस ऐसे चलेगा। ये कब होगा? जब हमारा संबंध परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे। हम आज एक अंधे की तरह भटक रहे हैं, हमारे आंख में ऐसे पट्टी बंधा हुआ है, भटक रहे हैं, यहाँ धक्का खा रहे हैं, वहाँ मारे फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आज से यदि तुम सही रीति से मांगना चालू करो, आज मैं आपको बताता हूँ कि शैतान को बहुत थप्पड़ लगेगा। आज यदि तुम संकल्प लेते हो अपने लिए मांगना, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आज मांगना, ये वचन आज तुम्हारे लिए है। आज ये वचन यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए, आज ये वचन जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए। समझ गया? कि आज ये वचन यदि आप सुन रहे हो, आज घुटने टेक के रो के जाना परमेश्वर के सामने, बोलना मुझे परमेश्वर वो मार्ग मुझे बता, और परमेश्वर आपको बुद्धि और रास्ता सब कुछ दिखाए। हालेलुया। समझ गया? जब आप उस खुदा के सामने आते हो, जब वो परमेश्वर के सामने आते हो, वो परमेश्वर जिस दिन मांगने का सोचते हो तो बड़ा खुश होता है कि परमेश्वर आज भी से देने वाला है। और उसी टाइम आपका मन इधर से उधर होता है। जब आपका मन आपको भटकने की सोचे, अंधकार में ढकेलने का सोचे, उस टाइम आप 10 मिनट और समय लेना कि परमेश्वर नहीं, मैं संकल्प लेता हूँ कि 10 मिनट और प्रेयर करूँगा, 10 मिनट और लूँगा। सब मनों को हटा देना, क्लीन हो जाना। उस टाइम बोलना कि परमेश्वर मैं आपके करीब हूँ, आज मुझे तेरी आशीष से बढ़ा, मुझे ज्ञान बुद्धि से बढ़ा, मेरी मार्ग को खोल। समझ गया? मैं हर दिन मांगता हूँ कि परमेश्वर, मैं हर दिन हर सुबह मैं सो के उठ के यही बोलता हूँ कि परमेश्वर मेरी हर मार्ग को खोल। जो भी शैतान ने बंद करके रखा है वो हर मार्ग को खोल जो मेरे लिए उचित है, और परमेश्वर मेरे लिए वही मार्ग खोलता है। समझ गया? मैं अपनी टीम को बोलूँगा भी तो मैं तुरंत नहीं निकल जाता। मैं पहले 10 मिनट प्रार्थना करता हूँ, 10 मिनट में परमेश्वर से पूछ लेता हूँ कि परमेश्वर क्या मेरे जाना अभी उचित होगा, तो है तो मैं तुरंत निकलूँ, नहीं तो फिर और वेट। समझ रहे? कि परमेश्वर जानता है कि हमें कौन से रास्ते में क्या होगा, कैसे होगा, हमें ऐसा नहीं। अभी तुमको फोन आ जाए, ऐसा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तुम सारा काम छोड़ के निकल जाओ। अब निकल गया तो क्या कर लोगे तुम बताओ उसको? फिर मर रहा है उसे बचा लोगे? हाँ, बचा लोगे? हालेलुया। जब तुम बचा नहीं लोगे तो दौड़ोगे क्यों? बचाएगा कौन? अरे कौन बचा सकता है? तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के रहो ना। दुनिया बोल रहा है कि परमेश्वर तेरे घर में ये हो गया, उस टाइम घुटने टेक को रो।
तुम्हें तुरंत बुला रहा है, रुक 2 मिनट, बैठ तो, चाय पानी पिला इसको, मैं 10 मिनट थोड़ा प्रेयर कर लेता हूँ। वही मार्ग तुम्हें मांगना है। जब तुम्हें जरूरत पड़ रहा है उसी टाइम वो मार्ग को मांगना है, तभी तो तुमको पता चलेगा कि ये मेरी जरूरत में परमेश्वर ने काम किया। तब तो तुम बोल सकते हो ना कि मेरी परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे घराने को बचाया, मेरे इज्जत को रखा, परमेश्वर मुझे कभी लज्जित होने नहीं दिया। और अपनी दौड़ पे रहोगे कभी नहीं पाओगे, कभी कोई चीज हासिल नहीं होगी। तो आज सभी अपनी जगह पे आज खड़े हो जाएं और सब मांगे। आज तुम्हारी प्रार्थना अपने लिए होना चाहिए।